और आपको बताएं, मसाजिद इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज जुम्मा और तरावी की मशरूत इजाज़त। मसाजिद में नमाज के लिए वज़ू घर से और मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। बाजमात नमाज में नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला ज़रूरी होगा। दरियाँ और कालीन नहीं बिछाई जाएंगी। फर्श पर नमाज होगी। 50 साल की उम्र के लोग और बच्चे मसाजिद में नहीं जाएंगे। हुकूमत और उलमा में 20 नकात पर इतफाक हो गया है। इसी पे बात करेंगे हमारे नुमाइंदा सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा किन नकात पर इतफाक हुआ? देखिए, ये बहुत ही एक शानदार पेशरफ्त हुई है क्योंकि माह रमज़ान की आमद है और इस हवाले से काफी इबहाम पाया जाता था और किसी हद तक जो नमाजी हजरात हैं, जो अहले इस्लाम है, उनमें थोड़ी सी तशवीश भी पाई जाती थी कि अगर इस मरतबा नमाज तरावी अदा करने की इजाजत ना मिली तो फिर क्या होगा। और ये टॉक ऑफ द टाउन भी रहा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो मुकातब फिक्र हैं उनकी तरफ से आरा भी सामने आती रही। अब ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है कि सदर ममलकत ने इसमें पर्सनली दिलचस्पी ली है और उलमा इकराम के साथ उन्होंने मुशावरत करके एक 20 नकाती एजेंडा जो है उसको फाइनलाइज कर लिया है कि गवर्नमेंट भी उस पर मुत्तफिक हो गई है और उसके साथ साथ जो उलमा इकराम हैं वो भी उसमें मुत्तफिक हो गए हैं। अब उसमें खुसूसी तौर पर इस बात का एहतमाम किया गया है कि जिस वबा का हम सामना कर रहे हैं उससे भी कम से कम मुतासिर हों और उसके साथ साथ अपने जो दीनी फ़राइज़ हैं उनकी भी कमाह को अपनी अदायगी कर सकें। तो अब ये इन निकात पर इत्तफाक हुआ है जी कि पहली बात ये है कि मसाजिद में कालीन और दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। जैसे कल हमने बादशाही मस्जिद में नमाज जुमा अदा की तो वहां पर भी दरियाँ मौजूद नहीं थी, साफ फर्श पर ही नमाज की अदायगी की गई। और उसके अलावा मसाजिद में जाए नमाज लेकर जाने की इजाज़त होगी और ये इसके साथ साथ ये हिदायत भी की गई है कि हर नमाजी जो है अपना एक मखसूस जाए नमाज रखे और वही जाए नमाज लेकर मस्जिद में जाए और उस जाए नमाज पर घर में बच्चों को भी नमाज ना पढ़ने दे, बल्कि बच्चों के जो जाए नमाज हैं वो भी अलग अलग ही रखे जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी से बचा जा सके। और फिर ये है कि 50 साल से जो जायद उम्र के अफराद हैं वो मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज की अदायगी के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक कॉमन सी चीज सामने आई है कि जो ज्यादा उम्र के अफराद हैं उनके लिए काफी परेशानी बन सकती है कोरोना की वजह से। तो इसलिए 50 साल से जायद उम्र के बच्चों के जायद उम्र के अफराद पर भी ये पाबंदी का इत्तलाक होगा। नाबालिग बच्चे या किसी बीमारी का शिकार अफराद जो हैं उनके लिए भी ममानत होगी कि वो मसाजिद में जाकर नमाज अदा करें। और इसमें कोई वो तशवीश वाली बात इसलिए नहीं है कि तमाम मकातब फिक्र के जो उलमा इकराम हैं उनकी तरफ से ये फतावा सामने आ चुके हैं कि ऐसी सूरत हाल में आप घर पर भी नमाज अदा कर सकते हैं और अल्लाह ताला नियतों को खूब जानते हैं। लोग घरों से वजू करके आएंगे, मतलब ये है कि मस्जिद में आकर वजू नहीं किया जाएगा, घर में ही वजू किया जाएगा। उसके बाद मसाजिद में आएंगे और जब मस्जिद में आएंगे तो इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना होगा कि मास्क पहन कर आएं क्योंकि मास्क जो है ये एक बहुत अच्छा हिफाजती कदम है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। और फिर हर सूबे में उलमा और इंतजामिया में राबता कमेटियां भी बनाई जाएंगी ताकि बाज़ औक़ात अक्सर मामलात पर कुछ इख्तलाफ हो जाते हैं तो नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होने का खदशा होता है। इससे बचने के लिए इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि उलमा और इंतजामिया में राबते के लिए कमेटियां बनाई जाएं। हर रोज उस कमेटी का इजलास होगा, तमाम अमूर वो तय करेगी और किसी भी मसले पर अगर कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ राय सामने आता है तो उसको ये कमेटियां दूर कर ली जाएंगी और बेहतर तौर पर ये यकीनन बहुत बड़ा फैसला सामने आया। आवाम को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार भी था। जिस तरह से आपने बताया कि उलमा और गवर्नमेंट जो है वो इस फैसले पर मुत्फिक हैं, आवाम का क्या रद्द-ए-अमल आया इस फैसले पर? अवाम तो पहले भी इसी बात को चाह रहे थे, मतलब इसमें भी आरा कुछ मुनकसम है कि कुछ जो अहबाब हैं वो ये चाहते हैं कि नमाज तरावी जो है वो मसाजिद में ही जाकर अदा की जाए और कुछ जो हैं उनकी अपनी राय है कि उन्होंने मुख्तलिफ उलमा इकराम के जो फतवे हैं उनके पेश नज़र इस बात की वो आरा का इजहार करते दिखाई देते हैं कि अगर उलमा इकराम में 20 नकात पर इत्तफाक हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल कैसर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।